अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसफ़ा है और आप देख रहे हैं आसफ़ाज़ होम कुकिंग। आज आपके साथ इंतहाई मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एग करी बना रही हूँ, सभी के घरों में बनती है, सब अपने-अपने तरीके से बनाते हैं। मगर आज जो ये रेसिपी मैं बना रही हूँ, ऐसी रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। एक डिफरेंट स्टाइल में मैं एग करी बनाकर तैयार करूँगी और यकीन जाने ये बेहद टेस्टी बनती है। रेसिपी आपने मुकम्मल देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक भी ज़रूर करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलें मज़ेदार सी एग करी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है, इसमें ग्राइंड की हुई प्याज़ शामिल कर रही हूँ। दरमियाने साइज़ की प्याज़ थी, पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। साथ ही 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और प्याज़ का पानी ड्राई कर लेंगे। प्याज़ का पानी ड्राई हो चुका है, प्याज़ काफ़ी अच्छी भून चुकी है, बबल्स बन रहे हैं, इट मीन्स ये काफ़ी अच्छी भून चुकी है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। नमक मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे, पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे 1 टीस्पून, क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को काफ़ी अच्छा भून लेंगे। आपने इन मसालों को 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है इस प्याज़ के साथ। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये मसाला भुन चुका है, तो अभी हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही मैंने 200 ग्राम ली है, काफ़ी अच्छा बीट करके शामिल करेंगे और इस वक्त चूल्हा आपने हल्का रखना है, तेज़ आंच पर दही फट जाता है। दही शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे इसको भी और काफ़ी अच्छा भून लेंगे। और इस वक्त दही भी काफ़ी अच्छा भुन चुका है, तो अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। अंडे की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। फुल बॉइल्ड एग्स हैं, इनको ऐड करेंगे और इन अंडों में मैंने थोड़े से कट्स लगा दिए ताकि मसाला इनके अंदर तक जज़्ब हो सके। तो इनको डालेंगे, मिक्स करेंगे, अंडों के साथ भी हम 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ ये अंडे 3 से 4 मिनट के लिए इस मसाले के साथ पक रहे हैं और बहुत अच्छी और मज़ेदार सी इसमें से खुशबू भी आ रही है। अब हम इसके लिए करी बनाएँगे, तो करी बनाने के लिए मैं इन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी प्याज़ के हरे हिस्से ले लिए हैं, 1 अदद गाजर है, 1 अदद लौकी है, मगर ये लौकी तमाम हमने ऐड नहीं करनी है, लौकी का कुछ हिस्सा हम इसकी करी बनाने में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से गाजर का भी कुछ हिस्सा हम इस्तेमाल करेंगे करी बनाने के लिए। और जो हरी प्याज़ आपको नज़र आ रही है, ये तमाम की तमाम हम ऐड कर देंगे। इनको पीसेस में कट करेंगे और उसके बाद हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। लौकी के छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है, छिलकों के साथ ही आप लौकी को बॉयल कर लीजिएगा। आपको इन तमाम वेजिटेबल्स के फ़वाइद मालूम हैं। आप यकीन जानें ये इस कदर टेस्टी और इस कदर मज़ेदार ये करी बनकर तैयार होती है कि आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तमाम वेजिटेबल्स मैंने 1 या डेढ़ गिलास पानी में ऐड कर दी हैं। इनको बॉयल आने देंगे जब तक ये वेजिटेबल्स पूरी तरह से नरम ना हो जाएँ, तब तक हम इनको बॉयल करते रहेंगे। हरी प्याज़ बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। अब लौकी भी बॉयल हो चुकी है और गाजर चूँकि हार्ड होती हैं, ये भी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एग करी यहाँ पर रखेंगे, यानी एग मसाला हमने यहाँ पर रख दिया है और उसके बाद हम इसमें तमाम वेजिटेबल्स जो हमने बॉयल की थी, वो तमाम पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स का पानी अपनी मर्ज़ी से कम-ज़्यादा कर सकते हैं। बिलफ़र्ज़ अगर वेजिटेबल्स को बॉयल करने के दौरान पानी कम रह जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी आप दूसरा ऐड कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल्स का तमाम पानी मुझे रिक्वायर्ड था, तो मैंने तमाम पानी ही इसमें ऐड कर दिया है। बाकी ये जो वेजिटेबल्स हैं आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं और अपने यूज़ में ले सकते हैं। इन वेजिटेबल्स की आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो पानी मैंने शामिल कर दिया है, ढककर रख देंगे, पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे और इस वक्त 3 से 4 पानी में बॉयल आ चुके हैं, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके मिक्स करके रख देंगे और ढक कर रख देंगे और कुछ देर के बाद फिर इसको डिश आउट करेंगे।
एक करें कि ये रेसिपी इंतहाई लज़ीज़ है, यकीन जाने वाक़ई ये बहुत लज़ीज़ बने थे और आपने इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करना है। डिफ़रेंट सी मज़ेदार सी रेसिपी आपको इंशाल्लाह बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।